हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी ज्ञान। इस वीडियो में मैं आपके लिए माई नेम कोरियन वेब सीरीज के नेक्स्ट 4 एपिसोड लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है। अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें, आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैंची दादा के गुंडे जियो और पिल्डो को पकड़ लेते हैं। फिर जियो उसे कहती है कि तुम आज भी ईमानदारी से नहीं लड़ते। फिर वो जियो के पैर में चाकू मार देता है। फिर वो अपने आदमी को फोन करके पूछता है कि चोई अब तक मारा गया या नहीं, लेकिन वो फोन चोई उठाता है और कहता है तुम्हारे सभी गुंडे मारे गए। फिर वो चोई के पास जियो की फोटो भेजता है और कहता है जल्दी से आकर बचा ले इसे, वरना तुझे इसकी लाश मिलेगी। फिर वो अपने गुंडों को कहता है कि इन दोनों को कार में डाल दो। फिर वे उन दोनों को कार के अंदर डालकर इनके हाथ बांध देते हैं और कार को प्रेस करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस ऑन कर देते हैं। वे दोनों अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकामयाब रहती है। उन दोनों का कचुम्बर निकलने ही वाला था, इतने में वहाँ पर मिस्टर चोई आ जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर कार ठोक देते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस बंद हो जाती है। जियो उस कार से बाहर आ जाती है। तभी उन्हें पुलिस सायरन की आवाज आती है। मिस्टर चोई वहाँ से भाग जाते हैं। इतने में पुलिस वहाँ आती है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है। जियो के पाँव में चाकू लगा था, ज्यादा खून बह जाने के कारण वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ तेजू मिस्टर चोई के पास जाता है और कहता है आप मुझे साथ क्यों नहीं ले गए। फिर चोई उसे गर्दन से पकड़ लेता है और पूछता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तेजू कुछ नहीं बोलता। हॉस्पिटल में कैप्टन पिल्डो पर गुस्सा होते हैं क्योंकि बिना ऑर्डर वो वहाँ पर करने क्या गया था। फिर पिल्डो जियो से मिलने जाता है, लेकिन वो बेहोश थी। अब पुलिस वाले उस फैक्ट्री के आसपास की दुकानों पर कैंची दादा के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उधर तेजू मंगू को उठा लेता है और उसे उल्टा लटकाकर कैंची के बारे में पूछता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी गुंडों को पीट पीट कर पूछ रहे थे कि कैंची कहाँ है, किसी को भी नहीं पता था। फिर तेजू मिस्टर चोई को कहता है सॉरी बॉस, वो नहीं मिला। फिर चोई कहता है छोड़ो उसे, चलो तुम्हें बढ़िया सा डिनर कराता हूँ। हॉस्पिटल में जियो बुरे सपने देख रही थी। फिर पिल्डो उसे होश में लाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किसको पकड़ना चाहती हो, लेकिन जिसे भी पकड़ना चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देता है। फिर वो उसे अपने साथियों के पास लंच करवाने ले जाता है। जब वे सब वहाँ पर बैठकर खा पी रहे थे, तब तेजू बाहर से उसकी तस्वीर खींच लेता है और मिस्टर चोई को बताता है कि वो मिल गई। फिर मिस्टर चोई अपनी लॉयर को जियो का पासपोर्ट देता है और कहता है उसे बाहर भेजना है, ये मेरे दोस्त की बेटी है, फ्लाइट टिकट और घर का इंतजाम करो। वो नहीं चाहता था कि जियो किसी गैंगस्टर के हाथ मारी जाए। फिर वो जियो के पास फोन करता है और कहता है मैंने तुम्हारे देश छोड़ने का इंतजाम कर दिया है। जियो मना कर देती है। मिस्टर चोई कहता है कि अगर कैंची पकड़ा गया तो वो तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा। जियो कहती है मैं खुद संभाल लूंगी। दूसरी तरफ कैप्टन जियो के मोबाइल नंबर की पिछले 3 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहता है। जियो जब दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है तो उसका साथी कहता है कि जाकर गन इशू करवा लेना। कैप्टन ने जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता अपने पास गन रखने के लिए कहा है। तभी वहाँ पर वही इंस्पेक्टर आ जाता है जो अक्सर जियो के घर के बाहर पहरा दिया करता था, जो बार बार उससे उसके बाप के बारे में पूछता था। वो कहता है कि इतने सालों बाद देखकर खुशी हुई। कैप्टन पूछता है इसे कैसे जानते हो। वो कहता है कि ये मेरे साथ एंटी वायलेंस कोर्ट में थी। फिर वहाँ से बाहर जाने पर जियो इंस्पेक्टर के पास जाती है और पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला। इंस्पेक्टर कहता है एक खुफिया खबर देता हूँ, तुम्हारे पापा का केस कैप्टन चा गिहू ने ही बंद करवाया था, लेकिन कैप्टन कातिल नहीं है। फिर रात को वो मिस्टर चोई से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि उस लड़की के साथ ये कौन सा खेल खेल रहे हो। चोई कहता है ये उसका खुद का फैसला था। फिर वो अपनी जबान बंद रखने के लिए मिस्टर चोई से माल की डिमांड करता है, लेकिन मिस्टर चोई हमेशा के लिए ही उसकी जबान बंद कर देते हैं। अगर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना है तो इस तरह के छोटे मोटे लोगों को चुप करवाना ही पड़ता है। फिर जियो मंगू के अड्डे पर जाती है। वहाँ उसे मंगू मिल जाता है। वो मंगू को कहती है कि मिस्टर चोई को बता दूंगी कि उनकी जिम पर हमले के दौरान तू भी कैंची दादा के साथ था। वो कहता है ऐसा मत करना प्लीज। फिर वो उससे कैंची दादा के बारे में पूछती है और मिस्टर चोई को फोन करके बताती है कि वो देश छोड़कर जाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ कैंची दादा कैप्टन के पास फोन करता है और कहता है अगर तुम मिस्टर चोई को पकड़ना चाहते हो तो मैं उसे पकड़वाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। जब चोई ये बात तेजू को बताता है तो तेजू कहता है मुझे इसमें चाल लग रही है, लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि मुझे उस पर भरोसा है। फिर वो तेजू को कहते हैं कि तुम यहीं रुको, अगर मुझे कुछ हो गया तो किसी को तो ये संगठन संभालना पड़ेगा। तेजू वहीं रुक जाता है। फिर कैंची दादा अपने आदमियों के साथ बताई हुई लोकेशन पर जाता है। पुलिस वाले वहाँ पर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्टर चोई भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। कैंची दादा की फट रही थी और वो बार बार कैप्टन को फोन कर रहा था, लेकिन कैप्टन फोन नहीं उठा रहा था। फिर मिस्टर चोई अपनी कार से उतरकर कैंची के पास जाता है
और कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। फिर कैंची अपने आदमियों के साथ कार से उतरता है और दोनों ही ग्रुप में फाइट होने लगती है। पुलिस वाले जानबूझकर बीच में नहीं आ रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि जितने भी बुरे लोग मारे जाएं उतना ही अच्छा है। कैंची और चोई आपस में लड़ने लगते हैं। फिर कैंची वहाँ से भागने लगता है। मिस्टर चोई उसका पीछा करते हैं। इतने में कैप्टन सबको अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। जियो भी उस समय वहीं पर आ रही थी। फिर वो देखती है कि मिस्टर चोई कैंची का पीछा करते करते मशीन के ऊपर चढ़ गए हैं। चोई कैंची दादा को पकड़ लेता है और फिर से उन दोनों में फाइट होने लगती है। जियो भी भागकर उस मशीन के ऊपर जा रही थी। तभी एक पुलिस वाला उसे वहां जाते हुए देख लेता है। कैंची दादा अपने चाकू से मिस्टर चोई के ऊपर कई बार वार करता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था। तभी जियो वहां आती है और कैंची को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो मिस्टर चोई को वहां से भागने के लिए कहती है। कैंची कहता है दम है तो गोली चला, जान लेना सबके बस की बात नहीं। मिस्टर चोई अपनी कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। कैप्टन उसे देखता ही रह जाता है। कैंची दादा हाथ खड़े करके चिल्लाता है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सारे राज खोलने के लिए तैयार हूँ। पास खड़ा पुलिस वाला कहता है जियो गोली मत चलाना, लेकिन जियो उसे ठोक देती है। फिर वो पुलिस वाला आकर जियो की गन ले लेता है। अब देखते हैं छठे एपिसोड में क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जब मिस्टर चोई जंग के मैदान से भागे थे तो वहां से उनको लाने वाला उनका खास आदमी तेजू था। फिर वो उन्हें एक टनल के अंदर छोड़ देता है और एक नया फोन देकर कहता है अपना ख्याल रखना। दूसरी तरफ जियो परेशान थी क्योंकि आज उसने पहली बार किसी की जान ली थी। आज जो भी हुआ उसके कारण पिल्डो भी परेशान था। उसे नहीं पता था अब क्या होगा। फिर चोई चलते चलते एक टेंपल तक पहुंच जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर वहां उसका इलाज किया जाता है। पिल्डो को भी मालूम था कि जियो को अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो उसे कंपनी देने के लिए उसके घर जाता है। वो जियो की काफी चिंता करता था, लेकिन जियो कहती है तुम चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ। फिर वो जियो से पूछता है तुमने कैंची दादा को मारा क्यों? जियो बता देती है उसने ड्रग्स देकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। फिर बातें करते करते जियो सो जाती है और पिल्डो वहां से चला जाता है। अब मिस्टर चोई को भी होश आ जाता है। मोंक उसे कहता है सोचा था फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन तुम तो फिर आ गए। फिर वो मिस्टर चोई को आराम करने के लिए कहता है। अब कैप्टन अपनी टीम को ये सारा इलाका छान मारने के लिए कहता है और यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं वो भी अच्छे से चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि कहीं न कहीं तो चोई ने अपनी मरहम पट्टी कराई होगी। तभी जियो के घर की बेल बजती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक पैकेट मिलता है। उस पैकेट में एक तस्वीर थी जिसमें उसके पापा ने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी। तभी उसके पास मिस्टर चोई का फोन आता है। वो उसे एड्रेस बताकर वहाँ आने के लिए कहते हैं। वो टेंपल में जाकर मिस्टर चोई से मिलती है और पूछती है क्या मेरे पापा पुलिस वाले थे? चोई कहता है हाँ पुलिस में थे, लेकिन काम वो हमारे लिए ही करते थे, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। फिर वो जियो को अंदर ले जाता है। वहां जाकर वो उसके पापा के साथ बिताए हुए सारे पल जियो को बताता है। जियो पूछती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिस्टर चोई कहते हैं मैं चाहता था तुम जवाब खुद ढूंढो। इतने में पिल्डो भी चोई को ढूंढता ढूंढता टेंपल तक आ जाता है। वो मोंक से पूछता है क्या आपने इस आदमी को देखा है? मोंक मना कर देता है। फिर वहां से वो सीधा कैप्टन चा गिहू के पास जाता है। कैप्टन उस रात बहुत दुखी था, इसलिए वो शराब पी रहा था। वो मिस्टर चोई को ना पकड़ पाना अपनी नाकामयाबी समझता था, लेकिन पिल्डो कहता है हम उसे पकड़ कर रहेंगे। तभी तेजू के पास मिस्टर चोई का फोन आता है। वो उसे कैप्टन चा गिहू को खत्म करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जियो ये काम कर पाएगी। फिर वो कैप्टन की बिल्डिंग में जाकर सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर देता है। पिल्डो कैप्टन को उसके रूम में छोड़ने जाता है, क्योंकि वो दारू के नशे में टल्ली हुआ बड़ा था। पिल्डो पूछता है क्या आज रात मैं आपके पास रुक जाऊं? लेकिन कैप्टन कहते हैं नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर जब वो बिल्डिंग से बाहर जाता है तब जियो बिल्डिंग के अंदर आ जाती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां तेजू आ जाता है। वो कैप्टन पर कई बार चाकू से वार करता है और वहां से भाग जाता है। तभी वहां जियो आती है। वो देखती है दरवाजे के हैंडल पर खून लगा हुआ है। फिर वो जैसे ही कैप्टन के पास जाती है, कैप्टन उस पर गोली चला देता है। गोली जियो के हाथ को छूकर निकल जाती है। गोली की आवाज सुनकर पिल्डो भी रुक जाता है। जियो कैप्टन को मारने नहीं आई थी, बल्कि उससे पूछने आई थी। वो पूछती है 5 साल पहले मेरे पापा की मौत कैसे हुई? कैप्टन समझ जाता है कि ये उसी पुलिस वाले की बेटी है। वो कहता है तुम्हारा बाप उसकी गैंग का हिस्सा नहीं था, बल्कि पुलिस वाला था। तुम चोई की मुलाजिम क्यों हो? वो बहुत बड़ा शैतान है। इतने में वहाँ पिल्डो आ जाता है। कैप्टन जियो को एक बैग देता है और फिर जियो विंडो से कूदकर वहां से चली जाती है। फिर वो अपनी कार में बैठकर देखती है बैग में मिस्टर चोई के खिलाफ सबूत थे। मिस्टर चोई के लाइटर में एक नेविगेटर लगा हुआ था और वो लाइटर उसे जियो के पापा ने ही दिया था। जब मिस्टर चोई को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। उस बैग में जियो के पापा की लिखी हुई बहुत सी लेटर भी थी
जो उसने कैप्टन को लिखी थी। जब उसके पापा उससे मिलने आ रहे थे तब कार ले जाते समय तेजू ने चोई को ही फोन किया था। फिर चोई ने खुद आकर जियो के पापा को गोली मारी थी। उस बैग में उसके पापा की लिखी हुई एक और लेटर भी थी जो उन्होंने उसी के लिए लिखी थी। तभी वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है और जियो वहाँ से भाग जाती है। उस लेटर में लिखा था, जियो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मैं कहना चाहता हूँ तुम बेझिझक मुझे बताओ। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो मुझे चिंता करनी है कि वो लड़का कैसा है। मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये मेरे सपने सपने बनकर ही रह जाएं। अगर मैं कल को ना रहूं तो तुम्हें हर हाल में खुश रहना है और एक अच्छी जिंदगी बितानी है। आई लव यू जियो। फिर उसे मिस्टर चोई की याद आती है जब उन्होंने कहा था कि बदला लेना क्या इतना जरूरी है। उन्होंने जियो को एक गन देकर कहा था, कातिल पुलिस वाला है, उसे ढूंढो और मार दो। मिस्टर चोई ने अब तक कितनी बार ही जियो को यूज किया होगा। उसने चोई को एक चाकू देकर कहा था, तुम इस चाकू से ही उसे मारना। ये सब बातें सोच सोचकर उसे घबराहट हो जाती है और वो अपनी कार से नीचे उतरकर रोने लगती है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं जियो शक्ल सूरत सुधार कर हॉस्पिटल जाती है और पिल्डो से कैप्टन का हालचाल पूछती है। वो बताता है, कल रात वो परेशान थे, मैं उन्हें घर छोड़ने गया था, लेकिन तभी कुछ देर बाद किसी ने उन पर हमला कर दिया। मुझे ये काम चोई का लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और बताता है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। तभी तेजू मिस्टर चोई को फोन करके बताता है कि कैप्टन बच गया। वहाँ मौके पर जियो आ गई थी। अब तक उसे सब कुछ पता चल गया होगा। अगले दिन सुबह चोई के पास जियो का फोन आता है। वो कहती है, पुलिस आपको ढूंढ रही है, आपका निकलना सेफ नहीं। लेकिन मिस्टर चोई तैयार होकर वहाँ से निकल जाता है। जब जियो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। वे उसे बाथरूम में ले जाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियो लड़ाई में कम नहीं थी, इसलिए वो उन तीनों को मार देती है। तभी वहाँ तेजू आ जाता है। वो कहता है, हमारे ही गद्दार की बेटी होकर हमसे ही आकर कहती है कि कातिल से बदला लेना है। जियो पूछती है, मेरे पापा को तुमने मारा था? तेजू कहता है, मिस्टर चोई अपने गद्दारों को खुद अपने हाथों से मारते हैं। वे मरते हुए की आखिरी सांस तक महसूस करते हैं। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये दोनों लड़ाई में एकदम टक्कर के थे, लेकिन जियो तेजू को मार देती है। मरते वक्त वो कहता है, तुम भी मिस्टर चोई की तरह हैवान बन गई हो। पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला फोन करके मिस्टर चोई के बारे में बताता है। फिर जब वे उसे पकड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर चोई खुद ही पुलिस स्टेशन में आ गए थे। तभी पिल्डो मैसेज करके जियो को भी पुलिस स्टेशन बुला लेता है। पिल्डो चोई से पूछता है, क्या ये खून तुमने किया है? मिस्टर चोई कहते हैं, दुनिया में दो ही तरह के इंसान होते हैं, मारने वाले या मरने वाले। या तो मारो या फिर मर जाओ। पिल्डो कहता है, तुम खुद को मारने वाला समझते हो, तुम्हारी सोच ही गलत है। चोई कहता है, अब तू सिखाएगा क्या सही है क्या गलत। फिर कुछ ही देर में उसकी लॉयर वहाँ आ जाती है और उसके कुछ देर बाद वहाँ जियो आ जाती है। वो मिस्टर चोई से पूछती है, तुमने सरेंडर क्यों किया? मिस्टर चोई कहते हैं, मैं अपनी बेगुनाही साबित करने आ गया। वो कहता है, ना ही मैंने कैंची दादा को मारा और ना ही मैंने कैप्टन को मारा। फिर जियो कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा एक खबरी यहाँ है, वो जो कोई भी है अब की बार तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कैंची दादा को चाकू मारते हुए मैंने खुद देखा था तुम्हें। हमारे पास चाकू भी है जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरे डिपार्टमेंट से एक पुलिस वाला आता है। वो पिल्डो को जियो के कॉल डिटेल्स देता है और कहता है ये कैप्टन ने निकलवाई थी। तभी जियो एविडेंस रूम में जाती है और कैंची दादा मर्डर केस के सबूत देखने के लिए कहती है। फिर वो वहाँ से मिस्टर चोई का एक चाकू निकलवाती है। पुलिस वाला उसे 6 बजे तक वापस लौटाने के लिए कहता है। फिर वहाँ से निकलकर जियो मिस्टर चोई को फोन करती है। वो कहती है, मैंने सारे सबूत हटा दिए हैं। उसी समय पिल्डो जोई की कॉल डिटेल्स चेक कर रहा था। उसके फोन से कई बार मिस्टर चोई को फोन किया गया था। तभी उसका साथी उसे कैप्टन के बैक साइड वाले घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। जब कैप्टन पर हमला हुआ था ये तब की फुटेज थी। फिर वे जियो को पकड़ने के लिए भागते हैं। वहाँ अनाउंसमेंट की जाती है कि जियो को बिल्डिंग से बाहर ना निकलने दिया जाए। जियो को पता था अब सब लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। फिर जियो अपना हार्ले लेकर पिल्डो के सामने से ही गुजर जाती है। तभी वो मिस्टर चोई और उसकी लॉयर को वहाँ से जाते हुए देखता है। रोकने पर वो कहती है, मेरे क्लाइंट को यहाँ रोकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। अब जियो की गद्दारी पर उसके सभी साथियों को गुस्सा आता है। वे सब लोग उसे कैप्टन का भी कातिल समझते थे। पिल्डो का दिल टूट गया था क्योंकि उसने पिल्डो को धोखा दिया था। रास्ते में वकील मिस्टर चोई से पूछती है, खुद को सरेंडर क्यों किया? चोई कहता है, जियो को परखने के लिए, उसे ऐसे ही नहीं मार सकता। वकील पूछती है, उसको पकड़े जाने का भी डर नहीं था, वो तुम्हारी तरफ कैसे आई? मिस्टर चोई कहता है, धोखे से। तभी जियो सड़क के किनारे बाइक रोकती है और मिस्टर चोई के फिंगरप्रिंट वाला चाकू समुद्र में फेंक देती है। दूसरी तरफ मिस्टर चोई को अपने खास आदमी तेजू की मौत का पता चलता है और फिर वो उसे अपनी जिम में देखने के लिए जाता है। उसकी मौत उसी चाकू से की गई थी
जो चोई ने जियो को दिया था। चोई समझ जाता है कि वो उसको पुलिस स्टेशन में हाथ भी नहीं लगा सकती थी, इसीलिए उसने उसको बाहर निकाला है। तभी पीछे से एक आदमी कहता है हम जाकर उसे पकड़ते हैं। चोई कहता है इंतजार करो, वो खुद यहाँ आएगी, मैं ही उसकी जिंदगी का मकसद हूँ। फिर अपने घर जाकर चोई उस घर की फोटो जला देता है जो उसने जियो के लिए खरीदा था। जब पिल्डो कैप्टन के घर की छानबीन कर रहा था तब उसके साथी का फोन आता है। वो बताता है कि हमारे सिस्टम में जियो के फिंगरप्रिंट्स हैं ही नहीं, चोई ने उसे अच्छे से ट्रेन किया है। फिर वे जियो के घर जाते हैं, वहाँ भी चारों तरफ तोड़फोड़ के सिवा कुछ नहीं था। फिर जब वो मिस्टर चोई के घर जा रही थी तो रास्ते में उसे पिल्डो मिल जाता है। उसको देखकर वो भागती है, पिल्डो उसका पीछा करता है। फिर वो बाइक को खेतों में घुसा देती है। पिल्डो अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही उसके पीछे भागता है। जियो गिर जाती है। फिर पिल्डो उसको गन पॉइंट पर लेकर अरेस्ट कर लेता है। वो कहता है बहुत खेल चुकी तुम मेरे साथ, और इम्तिहान मत लो। वो उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसे देखकर उसके साथी उस पर गुस्सा होते हैं। मिस्टर जोई अपनी लॉयर से पूछते हैं उसको बाहर कैसे निकालें। लॉयर बताती है कि पुलिस से सबूत चुराते समय वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, उसको निकालना मुश्किल है। पुलिस स्टेशन में पिल्डो जियो के पास जाता है और पूछता है कैप्टन पर हमला क्यों किया। जियो कहती है अगर मैं कहूँ मैंने कैप्टन पर हमला नहीं किया तो करोगे मेरा विश्वास। पिल्डो कहता है विश्वास तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा। अब जियो को सिर्फ एक ही आदमी निर्दोष साबित कर सकता था और वो था कैप्टन खुद। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जियो जेल में थी और मिस्टर चोई जियो का इंतजार कर रहा था। फिर वो जियो को किसी भी तरह निकालने के लिए कहता है। फिर चोई की लॉयर जियो को जाकर कहती है कि तुम्हें बहुत सी चोटें लगी हैं। फिर वो पिल्डो को कहती है मेरी क्लाइंट को इलाज की जरूरत है। पिल्डो कहता है अब मैं तुम्हारी कोई भी चाल नहीं चलने दूंगा। लॉयर कहती है मीडिया के लोग ये जानकर बहुत खुश होंगे कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में मिस्टर चोई की खबरी थी। फिर वे खुद अपनी देखरेख में उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर वकील चोई को बताती है वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई है। चोई अपने आदमियों को उसे लाने के लिए भेजता है। पुलिस की टीम जियो को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। तभी पिल्डो के पास कैप्टन का फोन आता है। कैप्टन भी इसी हॉस्पिटल में था। फिर पिल्डो कैप्टन से मिलने चला जाता है। रूम के अंदर जियो के हाथ पर जहां कैप्टन ने गोली मारी थी उस पर स्टिचेस लगाए जाते हैं। फिर डॉक्टर नर्स को बैंडेज लाने के लिए कहती है। ये वही नर्स थी जो सेकंड एपिसोड में एक बिल्डिंग के अंदर नशे की हालत में बेहोश पड़ी थी। जियो उसे पहचान लेती है और वो भी जियो को पहचान लेती है। जियो के हाथ पर हथकड़ी बंधी हुई थी। फिर वो उसे खोलने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ जब पिल्डो कैप्टन से मिलने जाता है तो कैप्टन उसे बताता है कि मुझ पर हमला करने वाली जियो नहीं थी, बल्कि उसके पापा को 5 साल पहले चोई ने मार दिया था। वो एक पुलिस वाले थे, वो अंडर कवर एजेंट थे। जियो जब अपनी हथकड़ी खोल लेती है तो उसे वही नर्स देख लेती है। तभी डॉक्टर नर्स को बैंडेज लगाने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वो नर्स जियो को अपनी कार की चाबी देती है और दूसरे दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहती है। वो जैसे ही बाहर जाने लगती है पुलिस वाले उस रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर उन सब में हाथापाई होती है। जियो उन सबको पीटकर वहां से चली जाती है। फिर वो डॉक्टर की ड्रेस पहनकर पार्किंग में जाती है। तभी पिल्डू के पास उसके साथी का फोन आता है। वो बताता है जियो भाग गई। कार पार्किंग में जियो कार के रिमोट का बटन दबाकर कार को ढूंढने लगती है। फिर जब उसे कार मिल जाती है तो वो कार में बैठ जाती है। तभी सामने से पिल्डो आ जाता है। वो जियो को कार से बाहर निकालता है और जबरदस्ती हथकड़ी लगाकर खुद के साथ बांध लेता है। तभी वहाँ चोई के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं। वे जियो को पकड़ने के लिए आए थे। फिर वे दोनों मिलकर उन सभी गुंडों की धुलाई करते हैं और उस कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वे गुंडे भी अपनी कार में बैठकर उनका पीछा करते हैं। वे बहुत देर तक उनका पीछा करते हैं लेकिन वे दोनों बचकर निकल ही जाते हैं। फिर वे मिस्टर चोई को फोन करके बताते हैं कि वे दोनों बचकर भाग गए। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। फिर पिल्डो बीच पर एक घर के सामने गाड़ी रोक लेता है और जियो के हाथ खोल देता है। फिर वे पीछे बने घर में जाते हैं। ये घर पिल्डो के दोस्त का था। उस समय जियो के हाथ से खून बह रहा था। फिर पिल्डो उसके हाथ की बैंडेज चेंज करता है। पिल्डो उसे कहता है तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मिस्टर चोई भी अपने घर में उदास बैठा था। वो खुद से ही बातें कर रहा था कि मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, सब लोग मुझे ही क्यों धोखा देते हैं। तभी चोई की लॉयर वहाँ आती है। वो बताती है कि कैप्टन को होश आ गया है, अब वे वारंट लेकर यहीं पर आ रहे होंगे, आपको यहाँ से भागना होगा। फिर गुस्से में चोई अपनी गन निकाल लेता है और कहता है जब से मैंने सड़क पर से उसे मरने से बचाया है तब से उसकी जान मेरी है और मैं ही उसे लूंगा, या तो मरूंगा या मारूंगा। वकील वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर वो कार में बैठकर अपने ड्राइवर को कहती है यहाँ से दूर चलो, अब मुझे चोई का अंत साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगले दिन सुबह पिल्डो और जियो
पुलिस स्टेशन जा रहे थे। पिल्डो जियो को कहता है कि इस केस के बाद तुम्हारी बदनामी होगी। जियो कहती है मैं तैयार हूँ। तभी वहाँ पर चोई आता है, वो पिल्डो को गोली मार देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर जियो सुन हो जाती है। फिर वो पिल्डो की गन निकालकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अपने बाप के बाद सिर्फ एक ही इंसान था जिसको वो अपना गम बता सकती थी। चोई ने उसे भी छीन लिया था। वो चलती चलती सीधा चोई की बिल्डिंग पर पहुंच जाती है और गार्ड्स को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही जियो और चोई के किलर्स में घमासान लड़ाई होती है। जियो वैसे भी स्ट्रॉन्ग थी और माइंड से भी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो धीरे धीरे सभी किलर्स को ठिकाने लगा देती है। मिस्टर चोई को पता था वो उसे मारने के लिए आ रही है। फिर वो चोई के पास जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। चोई कहता है तेरा बाप कमजोर था, मुझे मारने के लिए बहुत मौके थे उसके पास, लेकिन मारने का दम नहीं था। लेकिन तुम अपने बाप से बिल्कुल अलग हो, तुम में दम है, तो क्या अब तुम मेरे जैसी हैवान बनोगी? फिर जियो उस पर हमला कर देती है और कहती है हैवान तो मैं बन चुकी। चोई कहता है इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ मैं। वे दोनों फिर से नाइफ फाइट करते हैं और एक दूसरे पर खूब वार करते हैं। चोई जियो की गन उठाकर उस पर ही गोली चलाने लगता है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। फिर जियो उसकी छाती में चाकू से वार करती है और उसका काम तमाम कर देती है। वो अकेली ही मिस्टर चोई के पूरे साम्राज्य को खत्म कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों मुझे तो ये वेब सीरीज बहुत ही शानदार लगी। खासकर जियो और मिस्टर चोई का कैरेक्टर बहुत ही जबरदस्त था। होल लाइफ जियो ने दुख ही दुख झेले थे। पहले उसके पापा के कारण उसे लोग परेशान करते थे, फिर अपने पापा की मौत के कारण वो परेशान हो गई। जब वो फाइट सीखने गई तब भी उसने दुखों का सामना किया और बाद में जब उसे इंस्पेक्टर पिल्डो से प्यार हो गया तो उसकी मौत के बाद भी उसने दुख झेले। उसने इतने दुख झेले थे वो अंदर से मर चुकी थी। और यकीन मानो ऐसे इंसान से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना अंजाम तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब बात करते हैं मिस्टर चोई की। वो गैंगस्टर जरूर था, लेकिन स्वभाव से एकदम शांत था। उसे अच्छे से मालूम था किससे किस लिहाजे में बात करनी है। वो हमेशा दिमाग से काम लेता था। उसे पता था जियो का सबसे बड़ा दुश्मन वो ही है, लेकिन फिर भी उसने जियो को अपनी उंगलियों पर नचाया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय।